डायनासोर का नाम सुनते ही बच्चे तो बच्चे पर बड़ों के भी कान खड़े हो जाते हैं। और उसमें भी ऐसी कोई जगह सुनने में आ जाए कि जहाँ पर करोड़ों साल पहले डायनासोर थे और उनके अवशेष आज भी फॉसिल के रूप में उपस्थित है, फिर तो उस जगह को देखने का एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होता है। और ऐसी जगह है यहाँ पर हमारे अपने ही गुजरात में बालासिनोर के पास। बालासिनोर अहमदाबाद से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, 100 किलोमीटर ही रहता है अहमदाबाद से। और बालासिनोर से सिर्फ 19 किलोमीटर ही आगे पड़ता है ये रायोली गांव। रायोली गांव हम गए, वहाँ पर हमने डायनासोर का म्यूज़ियम देखा, फॉसिल पार्क देखा। करोड़ों साल पहले जो भी हमने हॉलीवुड के मूवी में देखा डायनासोर का, जुरासिक पार्क सारा देखा। पर आपको ये बात भी जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो डायनासोर माना जाता है, उनमें से एक प्रजाति यहाँ पर गुजरात में यही रायोली में उसके फॉसिल मिले हुए हैं। वो भी हमने देखे आगे। तो पहले हम विज़िट करते हैं म्यूज़ियम का, जो फॉसिल पार्क से थोड़ा सा 50 कदम ही आगे है। आसपास में ही है फॉसिल पार्क और म्यूज़ियम। और हम सुबह सुबह जल्दी ही निकल गए थे अहमदाबाद से, क्योंकि 2 घंटे की दूरी पर है तो बहुत आसान है पहुंचना। से पहले यहाँ पर एंट्री टिकट लेनी है। 12 साल के बच्चों तक 30 रुपये और 12 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लिए 70 रुपये, 70 रुपीज़। तो बहुत ही सस्ता है वैसे अगर देखा जाए तो। जिस लेवल का ये पार्क बनाया है, म्यूज़ियम बनाया है, उस हिसाब से टिकट के रेट्स बहुत रीज़नेबल है। फिर आपको अगर 5D मूवी देखनी है तो उसके एडिशनल 50 रुपीज़ है। और वर्चुअल रियलिटी की एक फ़िल्म है इसमें, उसके भी 50 रुपीज़ सेपरेट लेने पड़ते हैं। एंट्री टिकट सिर्फ 70 रुपये की है। और टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का रहता है ये म्यूज़ियम का। और मंडे के दिन ये बंद रहता है। तो चलिए आगे टिकट ले लेते हैं। ये भारत का सबसे पहला डायनासोर पार्क है, जहाँ पर मिले हैं 10,000 से भी ज़्यादा अंडे। आप सोचिए 6.5 करोड़ साल पहले की ये जो डायनासोर की कहानी है, वो यहाँ पर फिर से जीवित हो रही है। 1983 में पहली बार यहाँ पर खुदाई में ज़मीन में ये जीवाश्मी मिले थे डायनासोर के। 1983 में काफ़ी सारी शोध से ये भी पाया गया है कि इस इलाके में डायनासोर की कम से कम 7 प्रजातियां रहती थी। तो बहुत ही अलग अलग तरीके के डायनासोर यहाँ पर उनकी फॉसिल या जीवाश्मी मिले हुए हैं। इस म्यूज़ियम में भारत में पाए जाने वाले डायनासोर, फिर विश्व के सारे डायनासोर, सबके फाइबर ग्लास के मॉडल्स रखे हुए हैं। और एकदम जैसे डायनासोर जब थे तब दुनिया कैसी थी, उसका पूरा एकदम रियलिटी में म्यूज़ियम खड़ा किया हुआ है। 8 जून 2019 को इस पार्क को और ये म्यूज़ियम को पब्लिक के लिए ओपन किया गया है। और कहते हैं कि ये भारत का तो सबसे पहला संग्रहालय है, म्यूज़ियम है। और दुनिया का ये तीसरा डायनासोर म्यूज़ियम है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अपने देश के लिए और हमारे लिए। और डायनासोर के बारे में इतनी सारी विस्तृत जानकारी और कहीं पर भी नहीं है। इस पार्क में आपको डायनासोर की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। 1980-81 के बाद फिर से 2003 में और खुदाई की गई, जिसमें नई और भी प्रजातियां खुदाई के दौरान पाई गई डायनासोर की। यहाँ पर उनकी हड्डियाँ भी नर्मदा नदी के किनारे पर मिली थी और बहुत सारे कंकाल भी पाए गए।
उसमें मस्तिष्क, मेरुदंड, कमर, पैर, पूंछ की हड्डियाँ, ये सब बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर मिले हैं। तो इसका भी 5D थिएटर, 3D थिएटर में पूरा डिस्प्ले किया हुआ है कि कैसे यहाँ पर खुदाई हुई, यहाँ पर कैसे सारी ये जीवाश्मी मिले यहाँ पर डायनासोर के। डायनासोर म्यूजियमમાં આપનું સ્વાગત છે। ડાયનાસોરનું સામ્રાજ્ય રાણીઓની આગવું અભિવાદન કરે છે। આવો આપણે પૃથ્વીના મધ્યકાળની દુનિયામાં પ્રવેશીએ। આ યુગ છે ડાયનાસોરનો। જો અહીં છાંછવાળો ઓર્નિથોમિમસ વસંત ઋતુને માણી રહ્યો છે। એને જોઈને ભાગવાનો પ્રયત્ન કરશો નહીં, કારણ કે એ દોડી શકે છે 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે। આપની ડાબી બાજુએ ત્રિશૃંગી ટ્રાયસેરાટોપ્સ નૃત્ય કરે છે। શું તમે એના 800 દાંત ગણી શકશો? અરે પણ થોડો ધરતી પર આગળ શું છે? 5 માળ ઊંચો ટાઇટેનોસોરસ તમારી સામે જોઈ રહ્યો છે। પણ ચિંતા કરશો નહીં, કારણ કે એ નિર્દોષ પ્રાણી છે। એ માત્ર વનસ્પતિ ખાય છે। અરે નહીં, પણ આ વખતે તમે ભાગ્યશાળી નથી। આ છે રાજાસોરસ, ડાયનાસોરનો રાજા। આ માંસભક્ષી મહારાજા રસ્તામાં આવનારા તમામનો નાશ કરી દે છે। હવે માત્ર સમય અને પૃથ્વી પર બદલાતા સંજોગો જ તમને બચાવી શકશે। ડાયનાસોરના જન્મ સાથે આશરે 20 કરોડ વર્ષ પૂર્વે રાયોલીની આ ધરતી પર જીવનના અંકુર ફૂટ્યા હતા। પરંતુ કાળક્રમે આ મહાકાય જીવ વિનાશ પામ્યા હતા। ચિરનિદ્રામાં પહોંચ્યા બાદ હવે તેઓ ફરીથી માનવ હાથમાં જાગૃત થયા છે। ડાયનાસોરના અવશેષોમાંથી કલ્પનાને આકાર લીધો છે અને આ ઘટના બની છે 1980ના દશકામાં। જીવાશ્મ વિજ્ઞાનીઓએ અહીં રાયોલીમાં તેના અવશેષો, હાડકાં અને ઈંડા શોધ્યા। રાયોલી એ હવે વિશ્વનું ત્રીજા ક્રમનું સૌથી વિશાળ જાણીતું ઉત્ખનન ક્ષેત્ર છે। રાયોલીની જમીન ઓછી હોવાથી ડાયનાસોરે અહીં ઈંડા મૂક્યા હતા। એ ઈંડાને શેકવામાં આવ્યા અને કરોડો વર્ષ પછી આપણે તેને શોધ્યા। ડાયનાસોરના ઈંડા સેવન સ્થળની રીતે જોઈએ તો રાયોલી એ દુનિયાનું બીજા ક્રમનું સૌથી વિશાળ ક્ષેત્ર છે। આ એ જગ્યા છે જ્યાં ફરી એકવાર ડાયનાસોર પોતાનું સામ્રાજ્ય જમાવશે। ડાયનાસોરની ધરતી પર આપની સફરનો આરંભ કરો। આ વિશાળકાય પ્રાણીને આપ નજરો નજર નિહાળો। મનુષ્ય જાતિના ઉદ્ભવ પહેલાની દુનિયાનો નજારો માણો। ડાયનાસોરના साम्राज्य रायोलीने अनुभवो ने जानो। तो ये अद्भुत म्यूजियम बनाया हुआ है पूरा विस्तार से आपको डायनासोर के बारे में माहिती के लिए। डायनासोर का पूरा इतिहास और विलुप्त होने तक की पूरी कहानी यहाँ पर दिखाई गई है।